यूपी के सोनभद्र से खबर है। सोनभद्र मेला क्षेत्र में भीषण आग लगने से वहां हाहाकार मच गया। इस आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया, जिससे लाखों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। मेला क्षेत्र में अस्थायी रूप से लगाई गई दुकानों में जैसे ही आग लगी, लोगों में अफरा तफरी फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि इसने 15 से 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इन दुकानों में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। फायर ब्रिगेड को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शिव मंदिर सोनभद्र का सबसे चर्चित और प्राचीन मंदिर है, जहां हर साल मेला लगता है और इसी मेले में ये आग लगने की घटना हुई। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन आशंका ये है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इसी बीच हैदराबाद से भी खबर है आग लगने की। हैदराबाद के कुकुटपल्ली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर में अचानक से आग लग गई। एक के बाद एक हुए कई धमाकों से पूरा इलाका वहां दहल गया। ये धमाके इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। घनी बस्ती में भगदड़ मच गई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस जगह आग लगी वो जगह इतनी तंग गलियों में थी कि फायर ब्रिगेड को आग को काबू करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दमकल कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे सिलेंडरों को बाहर निकाला ताकि उन्हें फटने से रोका जा सके, क्योंकि सारे सिलेंडर फट जाते तो पूरा इलाका दहल जाता। इस घटना ने रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग सेंटरों के खतरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घनी आबादी वाले राजीव गांधी नगर में बिना किसी सुरक्षा मानकों के ये केंद्र लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अगली खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना के कामरेड्डी में उस वक्त लोगों के रोंगटे खड़े हो गए जब जंगल से निकलकर एक तेंदुआ अचानक से सड़क पर आ गया। जैसे ही लोगों की नजर तेंदुए पर पड़ी, गाड़ियों की रफ्तार वहां थम गई। ये घटना उस वक्त की है जब एक कार सवार कामरेड्डी के जंगल से सटे इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक उसकी कार के आगे एक विशालकाय तेंदुआ आ गया, जिसे देखकर ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए, लेकिन तेंदुआ भागने के बजाय सड़क पर टहलता दिखा। तेंदुए की इस वॉक को कार ड्राइवर ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। थोड़ी देर चलने के बाद तेंदुआ झाड़ी में चला गया, फिर अचानक बाहर आया और अपनी शाही चाल में सड़क पार कर जंगल में घुस गया। तेंदुए को सड़क पर बेखौफ घूमता देख कार ड्राइवर रोमांच से भर गया। लेकिन इस घटना ने न केवल राहगीरों के रोंगटे खड़े कर दिए, बल्कि वन विभाग की सुरक्षा तैयारियों पर भी सवालिया निशान लगा दिए, क्योंकि कई ग्रामीण आरोप लगा चुके हैं कि शाम होते ही जंगली जानवरों की चहलकदमी बढ़ जाती है, जो कई बार मवेशियों को निशाना बनाते हैं। अब वन विभाग तेंदुए की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाने की योजना बना रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ से अगली खबर है। लखनऊ की एक बैंक से खातेदारों के करोड़ों रुपए गायब हो गए हैं। अब ग्राहकों ने बैंक के मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि पारा के शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की इसी शाखा में कुछ दिनों पहले संदिग्ध हालत में आग लगी थी। अब इसी ब्रांच में ग्राहकों के रुपए गायब होने से खलबली मची है। किसी खातेदार के 5 लाख रुपए गायब हैं, तो किसी के 12 लाख रुपए। बैंक की ओर से ग्राहकों को कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। बैंक से पैसा फ्रॉड हो गया। कौन सी बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। कहाँ पे है ये शकुंतला यूनिवर्सिटी। किसने किया? सर ये बैंक वालों ने मिलके किया सर। बैंक वालों ने मिलकर बैंक में जाते थे, बैंक से निकलवाते थे, बैंक में सब नाम पता सब लिखते थे, उसके बाद पैसे निकलते थे, उसके बाद पैसे डालते थे, और ये बैंक वालों की सब साथी से 5 लाख रुपए जो है उसमें बगैर मेरी इजाजत के जो है निकाल लिया गया। खातेदार इस पूरे मामले में किसी गहरी साजिश की बात कह रहे हैं और बैंक के मैनेजर पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने ग्राहकों के आरोपों पर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज के चक्कर में लोग कुछ भी करने को तैयार हैं इस वक्त। ऐसा ही एक मामला धर्मनगरी हरिद्वार से सामने आया, जहां 2 युवकों ने फर्जी शेख बनकर हर की पौड़ी पर वीडियो बनाया, तो पुलिस ने दोनों को हवालात की सैर करवा दी। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 युवक अरबी वेशभूषा में हर की पैड़ी पर नजर आ रहे हैं।
वही लोग एक के बाद एक उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। बाद में रील वायरल हुई तो पता चला कि ये सब वायरल होने के लिए किया गया है और जिन दो युवकों को शेख समझकर लोग फोटो खिंचवा रहे थे वो फर्जी शेख थे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक हिंदू हैं, जिनमें से एक हरिद्वार का और दूसरा बिजनौर का रहने वाला है। दरअसल इस वीडियो को लेकर इतना हो हल्ला इसलिए मचा कि 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ मेले से पहले हर की पौड़ी और कुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने की एक मांग उठाई जा रही है और ऐसे वक्त में ये वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। यूपी का लखीमपुर खीरी इन दिनों बंदरों के आतंक से बेहद परेशान है। शहर के कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां आए दिन बंदरों के हमलों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस मोहल्ले में किसका कब्जा है। ये शहर का काशी नगर मोहल्ला है। पूरी गली में बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं जो आए दिन लोगों पर हमला भी करते हैं। इस सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ उसने तो सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। इसी मोहल्ले में रहने वाले अंकित वर्मा अपनी स्कूटी से घर के लिए आते हैं, लेकिन गली में बंदरों की मौजूदगी देखकर सहम जाते हैं। जैसे तैसे वो बंदरों से बचते हुए अपने घर की ओर बढ़ते हैं। तभी एक बंदर उन पर हमला कर देता है, जिसमें वो बाल बाल बच जाते हैं। शहर के लोगों ने कई बार इस मामले में जिम्मेदार लोगों के पास शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। मध्य प्रदेश के सीधी में संजय टाइगर रिजर्व का मजा लेने पहुंचे पर्यटक उस वक्त रोमांच से भर गए जब उनके सामने एक बाघ अपने मुंह में शिकार को ले जाते हुए दिखाई दिया। एक पल के लिए पर्यटकों को भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो बाघ की एक झलक देखने पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने तो बाघ अपने मुंह में हिरन के बच्चे को दबाए हुए ऐसे टहलता हुआ दिखा जैसे मानो उन्हें उम्मीद से ज्यादा मिल गया, क्योंकि ये दृश्य शिकार के ठीक बाद का था, जिससे बाघ अपने मुंह में हिरन के बच्चे को दबा कर ले जा रहा था। बाघ का दीदार करने आए पर्यटकों ने इस सीन को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।